जय श्री राम बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है कि सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी बेहतरीन तरीके से जी रहे होंगे। मैं शुभम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका शुभम सर क्लासेस में। क्लास 10 की मैराथन कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 पर आ गए हैं। क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 हम करने वाले हैं। 6.1 तक कर चुके हैं। चैप्टर 6 का हम पूरा इंट्रो भी कर चुके हैं। इस 6.2 हम क्या करने वाले हैं बेटा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और इनवर्स ऑफ बीपीटी को यूज करने वाले हैं। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको बीपीटी नहीं पता है तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे मैं वीडियो बना चुका हूं, और या फिर आपको 6 चैप्टर का जो इंट्रो है वो भी वीडियो आपको आई बटन पर क्लिक करके देखने के लिए मिल जाएगी। उसे देखिएगा, तब यहाँ पे आइएगा, बढ़िया तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे आपको सॉल्व, और आपको दोबारा कभी ये कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आराम से देखते रहिए, बहुत धीरे धीरे करेंगे, समझते हुए करेंगे। क्या बोल रहा है भैया, इन फिगर 6.17 ये दोनों आपको फिगर दी हुई हैं। इन फर्स्ट एंड सेकंड डी इज पैरेलल टू बीसी। देखो बता दिया क्या कि डी पैरेलल है बीसी के। तो हमने बीपीटी में यही पढ़ा था, अगर डीई बीसी के पैरेलल है तो इसका रेशो इसके रेशो के बराबर आएगा। अगर ये पैरेलल है तो रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, कैसे, बाय बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से ये चीज हो गई है भैया। अब आ जाइए, एडी कितना है आपका 1.5 तो लिख दो 1.5। बीडी कितना है आपका 3 सेंटीमीटर तो लिख दीजिए 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज दिस एई, जो कि आपका कितना है, एई आपका 1 सेंटीमीटर लिख दीजिए 1 सेंटीमीटर। और ईसी तो आपको निकालना है भाई, ईसी फाइंड करना, वही बोल रहा है फाइंड ईसी इन पार्ट 1, इसमें ईसी फाइंड करना। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ओके, आ जाओ, चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। ये भाई यहां से छोड़ के आ सकते हैं 1.5 इनटू ईसी बराबर 3 बन 3। ओके, यहां से ईसी कितना आ गया बच्चे 3 अपॉन 1.5। बेटा पॉइंट 0 लगा लो, पॉइंट हटा दो। 15 1 का 15, 15 2 का 30। तो ईसी कितना आ गया बच्चे आपका, ईसी आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। अच्छा जी, अब एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लेते हैं। एक नंबर में क्वेश्चन आ गया तो देखो भैया, 1.5 का डबल हो गया 3, 1.5 का दोगुना हो गया 3, 1 का दोगुना कितना होगा 2। दैट्स इट। ऐसे भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट क्योंकि ये सॉल्व करने का तरीका है तो ये भी हमने आपको बता दिया। क्योंकि आजकल एमसीक्यूज भी आ रहे हैं, एक नंबर में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करो ना, 1.5 का डबल 3 और 1 का डबल 2। दैट्स इट, काम खत्म। आ जाइए, 18 तिया 54 और 24 तिया 72, 2.53 का 7.2। डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन। एडी ही निकालना था, एडी करना है, सेकंड पार्ट में एडी फाइंड करना है। 18 3 का 54 और यहाँ पे कितना हो, किसको 3 से गुणा करोगे तो 72 है, 24 को 2.4, वरना क्या है डीई बीसी के पैरेलल है। करने का तरीका भी देख लो, डीई बीसी के पैरेलल तो रेशो बराबर, ये इसके पैरेलल तो इसका रेशो बराबर, मतलब एडी अपॉन बीडी बराबर है एई अपॉन ईसी। सही बात है बच्चे। एडी तो मुझे निकालना है, एडी तो मुझे पता ही नहीं है। बीडी मुझे 7.2 दिया हुआ है, एई मुझे 1.8 पता है, एंड दिस इज 5.4 मुझे पता है। ठीक है बच्चे, एक बात करिए, पहले तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो। ये 7.2 इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में लिया है, तो क्या बचेगा मेरे पास, AD इज इक्वल टू 18 इनटू 7.2 और नीचे 54। 18 1 का 18, 18 3 का 54, 3 1 का 3, 3 2 का 6, पॉइंट लगा 1 एंड 3 4 का 12। तो आंसर आ गया 2.4 सेंटीमीटर। और बच्चे यही आंसर हमने डायरेक्ट भी निकाल दिया था। पर बच्चे ध्यान रखना, डायरेक्ट आप तभी करना जब क्वेश्चन एक नंबर में पूछा जाए। एक नंबर में नहीं पूछा गया है ना तो बच्चे करके दिखाना, वरना स्टेप पे मार्क्स कट जाएंगे। या फिर डायरेक्ट तब आंसर लिख देना जब आपको पता है क्वेश्चन 3 नंबर का है बट टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो डायरेक्ट ट्रिक यूज करो और आंसर निकालो। समझे? वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहे हैं देखो, क्वेश्चन आपको उधर कॉर्नर में लिखा मिल जाएगा भाई, फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दी।
कह रहा है ई एंड एफ आर द पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू। ई पी क्यू पे कोई पॉइंट है, एफ पी आर पे कोई पॉइंट है। कह रहा है कि भैया आपको बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। क्या बोल रहा है बच्चे, आपको बताना है कि ई एफ क्यू आर के पैरेलल है या नहीं। देखो मैंने आपको बताया था पहले भी, अगर ई एफ को क्यू आर के पैरेलल चेक करना है या फिर क्यू आर के पैरेलल दिखाना है, इसका और इसका रेशो इसके और इसके रेशो में बराबर आना चाहिए। अगर इसका रेशो बराबर आ गया, इफ PE and EQ, PE upon EQ is equal to PF upon FR, अगर ये रेशो बराबर आ जाता है देन तभी क्या होगा, EFQR के पैरेलल होगा। रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो रेशो बराबर। सही है बच्चे, आइए पहले पार्ट को चेक कर लेते हैं। मैं सभी चीज को इसी में पुट करके देखूंगा। बोल रहा है PE है 3.9, P की जगह मैं 3.9 रख देता हूँ। फिर क्या बोल रहा है, EQ है 3, EQ में 3 रख देता हूँ, ठीक है भाई। और PF 3.6 है, PF में 3.6 रख देता हूँ, 3.6 रख देता हूँ। और FR कितना है 2.4, इसको 2.4। ठीक है बच्चे, सॉल्व करके देखते हैं। 0 लगा लो, पॉइंट हटा दो। किससे कटेगा, 3 से। 3 1 3 एंड 3 3 9, 13 आ गया। 3 से कटेगा, 3 1 3 और 0, तो ये होगा 13 अपॉन 10। इधर आ जाओ, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। किससे कटेगा, चाहो तो 12 से डायरेक्ट कर लो, 12 तो नहीं 24 एंड 12 3 36। क्या है 3/2 does not equal PE and EF, PE upon EF does not equal to PF upon QR है भैया। क्या है, does not equal आ गया तो हम क्या बोलेंगे, P अपना EF is not parallel to कितना QR। पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, PE upon EQ। PE क्या दे रखा है 4, PE दे रखा है 4, EQ कितना दे रखा है बच्चे 4.5, 4.5। और यहाँ पे PF कितना दे रखा है बच्चे, PF 8 और RF 9, 8 और 8 9। सॉल्व करके देखते हैं। 0 लगाओ, पॉइंट हटाओ। 8 5 से काटो, 5 8 का 40 एंड 5 9 का 45। ओके, 8/9 इक्वल टू 8/9, ये तो बराबर आ गया भाई। आ गया रेशो इक्वल आ गया, तो आप बोल सकते हो भैया कि EF इज पैरेलल टू QR। यस, ये बात करेक्ट। थर्ड पार्ट पे आ जाओ बच्चे, थर्ड पार्ट पे आ जाओ, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। थर्ड पार्ट को देख लो, क्या बोल रहा है भैया, PQ। PQ आपको दे रखा है, PQ भाई पूरा दे रखा है, देखो पूरा दे रखा है PQ। ठीक है, PQ दे रखा है 1.28, ठीक है। इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से समझ लो, 1.28 ओके रिपोर्ट है। PR दे रखा है 2.56, PR दे रखा है 2.56। आराम से समझेंगे बच्चे, बहुत आराम से समझेंगे। ओके, PE दे रखा है 0.18, PE दे रखा है 0.18, यही दे रखा है 0.18। और PF दे रखा है 0.36, 0.3। ठीक है बच्चे, 0.36। अच्छा देखो बच्चे, या तो आप इसका और इसका रेशो निकाल लो तो भी बढ़िया है, इसका और पूरे वाले का रेशो निकाल लो तो भी बढ़िया है, इसका और पूरे वाले का रेशो निकाल लो तो भी ठीक आंसर आएगा। टेंशन नहीं लेनी है भाई, टेंशन नहीं लेनी। इसका पूरे से रेशो निकाल लो और इसका भी पूरे से रेशो निकाल लो। मतलब आपको क्या निकालना है, PE अपॉन PQ निकाल लो, कोई टेंशन नहीं। इधर PF अपॉन PR निकाल लो, कोई भी टेंशन नहीं है। छोटे पार्ट का पूरी साइड से और छोटे पार्ट का पूरी साइड से रेशो भी निकाल लो, अगर वो रेशो भी बराबर आ जाते हैं तो भी लाइन पैरेलल हो जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। PE कितना है 0.18, 0.18 और PQ कितना है 1.28, 1.2। ठीक है बच्चे, PF कितना है, PF 0.36 और PR कितना है 2.5। समझे बच्चे, समझे। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, क्या दिक्कत है, हटा दो। सबसे छोटे नंबर से काटो जिससे काट सकते हो, 2 से 2 9 18, 2 से 2 6 12 एंड 2 4 8। यही बात है बच्चे, सही बात है। तो ये आ गया 9/64। ठीक है भैया, आ जाओ अब यहाँ पर आ जाओ, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। किससे काटोगे, 2 से काटो, 2 1 2 2 8 16 18 36। 2 से काटो, 2 1 2
2 2 द 4 और एक 2 8 द 16, फिर से कटेगा, फिर से काट, 2 से काट और 2 से 2 9 द 18, और देखो ये 128 है तो ये भी कट के 64 ही आएगा। तो ये कितना गया 9/16 इक्वल आ गया पूरा रेशो, पीई और पीक्यू का रेशो पीएफ और पीआर पे इक्वल आ गया बच्चे, क्या आ गया रेशो इक्वल आ गया। हेंस तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ कि ईएफ इज पैरेलल टू क्या है क्यूआर, ईएफ इज पैरेलल टू क्यू। समझे? अगर आपको इसका और इस छोटी वाली साइड का, इसका और नीचे वाली साइड का रेशो नहीं पता लग रहा है, पर आपको इसका और पूरी साइड का, इसका और पूरी साइड का रेशो भी पता लग जाता है, तो भी बच्चे सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इससे पूरी साइड का रेशो और इससे पूरी साइड का रेशो भी निकाल के लाइंस को पैरेलल प्रूफ किया जा सकता है बच्चे। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों पार्ट को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.18 जो कि मैंने यहाँ पे बना के दे रखी है, कह रहा है LN पैरेलल टू CB। ये जो कह रहा है ये वाली साइड जो है ना, ये इसके पैरेलल है, और LN पैरेलल टू CD, और ये LN जो है ये वाली साइड जो है ये CD के पैरेलल है। तो कह रहा प्रूव करो कि AM अपॉन AB, AM अपॉन AB, देखो AB पूरी साइड है, AM छोटा वाला पार्ट और AB पूरी साइड है, पहली चीज। और कह रहा है AM छोटा वाला है और AD पूरी साइड है। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको बेटा एक बहुत आसानी से समझाता हूं कि देखो यहाँ पे आप दोनों टाइम ना अलग अलग बना, मैंने ये A B और C, और ये हो गया बच्चा हमारे यहाँ पे LN। ठीक है बच्चे, ये ऊपर वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बना दिया। अब एक बात बताओ मुझे, अगर ये पार्ट, ये साइड इसके पैरेलल है, इसका इसका और इसका रेशो बराबर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, आप यहाँ से क्या लिख सकते हो सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं हम, कि भाई AM अपॉन BM इक्वल टू AL अपॉन CM, AL अपॉन, क्योंकि अगर ये साइड इसके पैरेलल है, इसका और इसका रेशियो तो बराबर आना चाहिए ना, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से एकदम बराबर होना चाहिए, BPT से होना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 बोल के छोड़ देता हूं। ओके, अब नीचे वाले पे आ जाओ। अब नीचे वाले एक बात बताओ, ये साइड इसके पैरेलल है, अगर इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ बना लेता हूँ इस तरीके से, A D C, और ये एक लाइन है, ये L है और ये N है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका और इसका रेशियो तो बराबर आएगा ना बच्चे। लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल, लाइन पैरेलल तो रेशियो इक्वल। तो मैं ये बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ कि भाई AN अपॉन BN इज इक्वल टू AL अपॉन CL, AL अपॉन CL। ये भैया क्या होगा, ये भी बाय BPT ही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसमें इक्वेशन 2 मान लेता हूं, बहुत आसान। अब एक बात बताओ बच्चे, ये वाला पार्ट भी AL और CL के बराबर, ये वाला पार्ट भी AL और CL के बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? भाई ये भी मान लो, इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये पार्ट भी x के इक्वल, ये पार्ट भी x के इक्वल, दोनों x हो गए ना, आपस में भी तो बराबर हुए। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि भैया AN अपॉन BM इज इक्वल टू AD AN अपॉन C, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ये लिखा है। ठीक है, AN अपॉन DM, सॉरी नॉट C, BM है ना, AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन D, ये लिख सकता हूं। अच्छा जी, अब यार पर मेरा AM और AN तो आ गया, बट नीचे AB और AD चाहिए था। नीचे क्या चाहिए था, AB और AD। अब जो बात मैं आपको बेटा समझाने जा रहा हूं, बहुत तसल्ली से सुनना, बहुत तसल्ली से सुनना। देखो मुझे क्या चाहिए, ये छोटा वाला पार्ट और पूरी साइड, ये छोटा वाला पार्ट और पूरी साइड। देखो जो छोटा वाला पार्ट मुझे चाहिए उसको बचाना है मुझे, उसको बचाना है मुझे। मेरे फाइनल आंसर में छोटा वाला पार्ट AN आ रहा है, इसमें भी मेरे छोटा वाला पार्ट AN आ रहा है, तो मुझे बचाना। तो जिस पार्ट को बचाना चाहते हो उसे डिनोमिनेटर में लेकर आओ,
उसे कहां लेकर आओ, डिनोमिनेटर में लेकर। अगर मुझे ये बताना होता कि dn का ad से रेशो, bn का ab से रेशो, तो मुझे ये छोटे वाला dn बचाना होता, तो मुझे dn बचाना होता। तो dn तो मेरा ऑलरेडी नीचे है और bn भी ऑलरेडी नीचे, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। बट अब इस टाइम मुझे an को बचाना है और an को बचाना है, क्योंकि वो मेरे आंसर में दिख रहा है। तो फिर क्या करो, am और an को नीचे लेकर आओ, मतलब इनको रेसिप्रोकल करो। आप इसको ऐसे लिख लो, bm अपॉन am, कोई दिक्कत नहीं होगी, बराबर dn अपॉन am। कोई दिक्कत थोड़ी है, हमने दोनों को उल्टा कर दिया, इसे भी उल्टा कर दिया, इसे भी उल्टा कर दिया, है ना भैया। जब उल्टा हो गया तो अब एक काम कर दो, क्या बोलना है, इसके आगे एडिंग 1 बोथ साइड, बहुत जरूरी बात है भाई, दोनों साइड क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, 1 क्या कर दो बेटा, 1 ऐड कर दो। मतलब आप क्या करो, bm अपॉन am प्लस 1, इधर भी क्या कर दो, dn अपॉन am प्लस 1। सही है बच्चे। अब क्या होगा बच्चे, आपने देखो ये काम करा है ना, 1/2 प्लस 1 करते क्या करते हो, 2 into 1, 2 plus 1 3/2 लिख देते हो, इसको ऐसे ही तो करते हो। मतलब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हो, इसमें जोड़ते हो, ऊपर लिख देते हो, और नीचे वाले को नीचे। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जोड़ोगे, मतलब bm प्लस am, और नीचे क्या आ जाएगा, am ही आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे इसको इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, dn प्लस am, dn प्लस an, और नीचे an। इतनी बात करेक्ट है बच्चे, इतनी बात बिल्कुल करेक्ट है। अब इस पार्ट को मैं कहां लेकर चलता हूं, यहाँ पे लेकर चलता हूं, इसे हटा दो, इसे हटा दो, ठीक है। आइए देखो, अब एक बात बताओ, bm और am को जोड़ के क्या आएगा, bm और am को, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ोगे तो क्या पूरा ab नहीं आ जाएगा, तो bm और am को जोड़ के पूरा ab आ जाएगा, और नीचे क्या है, am इक्वल टू dn और am को जोड़ के देखो, dn और am, इसको और इसको जोड़ोगे तो पूरा नहीं साइड बन जाएगी ad, तो आप लिख दो इसको ad अपॉन am। आप खुद देखो, ab और am बस उल्टा ही तो है, दोबारा उल्टा कर दो, क्या दिक्कत है, दोबारा इसको उल्टा कर दीजिए, क्या हो गया, am अपॉन ab। इसे उल्टा करा तो इसे भी उल्टा कर लो, am अपॉन ab। अब देखो यही तो लाना था, am और ab, an और ad, यही तो लाना था, हेंस प्रूव। एक बार बेटा इसको फिर से देख लेते हैं करा क्या है। हमने बस इतना करा है कि ये लाइन इसके पैरेलल थी तो रेशो बराबर, तो am और mb का रेशो an lc के बराबर, ऐसे an nd का रेशो an lc के बराबर। जब ये दोनों रेशो बराबर है भैया, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हो गए। और मैंने फिर आपको बताया कि भैया आपके आंसर में am के साथ बड़ी वाली साइड है, आंसर में am के साथ बड़ी वाली साइड है, मतलब आंसर में am आ रहा है, तो जिस am को आपको आंसर में रखना है उस am को नीचे ले आओ। यहाँ पे आपका an और बड़ी वाली साइड है, तो an आपका आंसर में आ रहा है, तो an को नीचे ले आओ, और उनको नीचे लाने के बाद एडिंग 1 करो, प्लस 1 करो, ठीक है। प्लस 1 करोगे तो am into am 1 am आ जाएगा, और am में bm जुड़ जाएगा, और नीचे am रह जाएगा। यहाँ पे am में dn जुड़ जाएगा और नीचे am रह जाएगा। फिर आपको पता लगेगा भाई क्या, bm में am जोड़ोगे, bm में am जोड़ोगे तो ab, dn में am जोड़ोगे तो ad, तो ab अपॉन am, ad अपॉन am। बट वहां पे उसका उल्टा है, तो हमने दोबारा से रेसिप्रोकेट कर दिया, रेसिप्रोकल ले लिया, और मेरा आंसर जो प्रूव करना था वही आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कह रहा है इन फिगर 6.19, ये फिगर है आपके 6.19 बच्चे, ठीक है। कह रहा है DE इज पैरेलल टू AC, कह रहा है जो DE है वो AC के पैरेलल है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है, ठीक है बच्चे। एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF जो है वो इसके पैरेलल है, ठीक है जी। तो कह रहा प्रूव करो BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ये आपके बुक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चे, पेपर में अच्छे खासे मार्जिन से, अच्छे खासे नंबरों में ये चैप्टर आता है, इसलिए आराम से तसल्ली से बेटा इस चैप्टर को समझो। देखो मैंने आपके लिए क्या कर रखा, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया,
भाई DF जो था AE के पैरेलल था, तो DF और AE वाला ट्रायंगल मैंने यहाँ बाहर बना दिया, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये दिख रहा होगा आपको, BAE यहाँ तक, और DF मैंने यहाँ छोड़ दिया। अब एक बात बताओ, ये DF AE के पैरेलल है, तो मैंने क्या कहा था, साइड पैरेलल, तो रेशो बराबर, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिलेगा क्या कि भैया BD अपॉन DA या AD लिख दीजिए, बराबर है BF अपॉन FE। BF इसका इससे रेशो, इसका इससे रेशो बराबर आएगा, किस वजह से, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि भैया लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर। ठीक है जी, इसको मैं अपना इक्वेशन 1 मान लूं। अब आप यहां पर आइए बेटा, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, जहां पे क्या था, DE जो था, ये DE जो था AC के पैरेलल था, DE AC के पैरेलल था, तो मैंने ये ट्रायंगल अलग बना दिया बाहर, जहां पे DE AC के पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो भैया इसका और इसका रेशो, इसके और इसके रेशो के बराबर आया, बाय BPT, लाइन पैरेलल तो रेशो बराबर, तो आप यहां पर लिख दीजिए क्या कि भैया BD अपॉन AD, BD अपॉन AD किसके बराबर है, BE अपॉन EC के बराबर है भैया जी, क्या दिक्कत वाली बात है, क्यों है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, भाई BPT से है ऐसा, तो इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए। अब एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ, BF और FEB BD अपॉन AD के बराबर, BE और ECB BD अपॉन AD के बराबर, मतलब ये भी किसी सम पर्टिकुलर चीज के बराबर, ये भी उसी चीज के बराबर, मतलब ये 12 के बराबर तो ये भी 12 के बराबर, तो दोनों आपस में भी तो बराबर हुए। इसे x मान लो, इस पूरी वैल्यू को क्या मान लो चाहो तो, इसे x मान लो, तो ये पूरा x के बराबर, तो ये x हुआ, इसे BD अपॉन AD क्या है, इसको आपने x माना, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं बेटा आपको, तो BE और EC भी x के बराबर, तो ये भी x हुआ, तो ये भी x हुआ और ये भी x हुआ, तो आपस में भी तो बराबर हुए, तो क्या हम यहां से क्या लिख सकते हो, फ्रॉम 1 and 2, इस और इस इक्वेशन से आप लिख सकते हो कि भैया ये दोनों क्या आपस में बराबर आ रहे हैं, कि भैया BF अपॉन क्या है, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। कितनी सी इजी बात है भाई, कितनी इजी बात है, मैंने दो अलग अलग ट्रायंगल बनाए, यहां से इसका पता लगा, यहां से इसका पता लगा, दोनों को कंबाइन करा, तो यही आ गया जो कि हमें प्रूफ करना था। BF और FE को इसको BE और EC के इक्वल दिखाना था, BF और FE को BE और EC के इक्वल दिखाना था, मैं वही दिखा दिया, हेंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था बच्चे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। नोट करिए, एक बार और देख लीजिए चाहे तो, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को कॉपी पे नोट कीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलिए। सही है, नोट कीजिए बच्चे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फिगर देखने में अजीब सी लग रही होगी, बट जितने आसान तरीके से क्वेश्चन को समझा दूंगा, इससे आसान तरीका दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से बोल रहा हूं। अब आप देखो क्या बोल रहा है, तेरा DE OQ के पैरेलल है, DE क्या है, DE OQ के पैरेलल है, तो मैंने क्या करा, ये DE और OQ वाला ट्रायंगल जो है ये यहां बाहर ही बना दिया, DE OQ के पैरेलल, तो ये ट्रायंगल मैंने बाहर बना दिया, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल मैंने यहां बाहर बना दिया। फिर तेरा DF पैरेलल है OR के, ये DF है OR के पैरेलल, तो मैं DF और OR वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल भाई ये भी मैंने बाहर बना दिया। ठीक है, क्या शो करो EF पैरेलल टू QR है, बेटा देखो मैंने बड़ा ट्रायंगल PQR और सिर्फ मैंने EF ड्रॉ करा है, सिर्फ EF ड्रॉ करा, कह रहा भैया EF को QR के पैरेलल शो करो, इसको इसके पैरेलल शो कर दो। मैंने क्या बताया था कि भैया रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल, रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल, तो अगर मैं ये दिखा दूं इसका रेशो इससे और इसका रेशो इससे बराबर है, इसका रेशो इससे और इसका रेशो इससे बराबर है, तो लाइन पैरेलल प्रूव हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। तो मुझे शो क्या करना है, मुझे शो क्या करना है, बेसिकली मैं चाहता हूं टू शो PE अपॉन EQ बराबर आ जाए PF अपॉन FR। जैसे ये रेशो बराबर आया वैसे ही लाइन पैरेलल आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ये शो करना। अब आ जाओ इधर आते हैं, एक बात बताओ बच्चे, जो DF है वो OR के पैरेलल है कि नहीं है, DF OR के पैरेलल है, DF OR के पैरेलल है, तो भैया ये रेशो इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब कि PF और FR का रेशो, मतलब PF
और एफ आर का रेशो बराबर आ जाएगा, पीएफ को एफ आर का रेशो बराबर आ जाएगा पीडी और ओडी के, पीडी और ओडी के बाय बीपीटी, बाय बीपीटी। पहली बात देख लो बच्चे, ये लाइन पैरेलल है, इसका इसका रेशो इसके रेशो के बराबर आएगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो बोलती है कि लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर, तो भैया पीएफ और एफआर का रेशो पीडी और ओडी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए अब इस वाले पे आ जाइए भैया, इस ट्रायंगल में ये डीई ओक्यू के पैरेलल है, लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर, मतलब पीई और ईक्यू लिख दीजिए, पीई और ईक्यू बराबर आया किसके, इसका इससे रेशो पीडी और ओडी के बराबर आ जाएगा, लिख दो भाई पीडी और ओडी के बराबर आ जाएगा, किससे, बाय बीपीटी, बाय बीपीटी सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब एक बात देखो बच्चों, पीएफ और एफआर का रेशो पीडी और ओडी के बराबर, पीई और ईक्यू का रेशो पीडी ओडी के बराबर, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो दोनों आपस में भी बराबर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, फ्रॉम 1 and 2, from first and second, PF upon FR is equal to PE upon EQ, और भैया PF upon FR is equal to PE upon EQ ही तो दिखाना है ना, PF upon FR is equal to PE upon EQ ही तो दिखाना था। तो आप क्या बोल सकते हैं हम कि भैया इसे थर्ड लिखो, फ्रॉम थर्ड हम बोल सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं EF is parallel to QR by inverse of BPT, inverse of BPT थ्योरम। BPT का इन्वर्स यही तो है ना, रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल, और हमने रेशियो बराबर दिखा दिया, PF FR का रेशियो PE EQ से बराबर दिखा दिया, रेशियो बराबर आ गया। अगर ये लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो पैरेलल हो जाएगी, तो हो गई पैरेलल, EF QR के पैरेलल हो गई। और यही तो आपको दिखाना था बच्चे, ये अलग अलग फिगर आपको समझाने के लिए बनाई थी मैंने, ठीक है। ये ट्रायंगल अलग ले लिया, अगर DF, अगर ये क्या है DF है, अगर DF OR के पैरेलल है तो भैया PF और FR और PE और OD का रेशो बराबर आएगा। ऐसे यहाँ पे अगर DE OQ के पैरेलल है तो भैया इसका इससे रेशो, इसका इससे रेशो बराबर आएगा, मतलब कि PE EQ का रेशो PD OD के बराबर आएगा। अब ये भी PD OD के बराबर, ये भी PD OD के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर, तो दोनों आपस में बराबर, दोनों आपस में बराबर, तो PF और FR का रेशो PE और EQ के बराबर आ गया। जब ये रेशो बराबर आ गया तो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई, मतलब EF पैरेलल टू QR, दैट्स इट। इजी सा क्वेश्चन था बच्चे, बस फिगर को बस क्या एक फिगर में दो तीन फिगर घुसा रखी थी, हमने उन फिगर्स को अलग अलग कर लिया, ये अलग बना दिया, ये अलग बना दिया, पूरा ट्रायंगल अलग बना दिया, सबको डिकोड कर दिया और आंसर निकाल। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन आपको इधर कॉर्नर में देखने के लिए मिल जाएगा, फिगर मैंने ड्रॉ कर दी है, आपके सहूलियत के हिसाब से फिगर को तोड़ के भी ड्रॉ कर दिया है। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है भैया AB जो है ना वो PQ के पैरेलल है, मतलब ये AB ये वाली पार्ट जो है ना ये PQ के पैरेलल है, ठीक है। कह रहा AC जो है भैया वो PR के पैरेलल है, ठीक है। तो शो करो BC QR के पैरेलल है, कह रहा है BC को ना इस QR के पैरेलल शो कर दो। एक बात बताओ, इसको इसके पैरेलल शो करने के लिए मुझे इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो बराबर दिखाना पड़ेगा, मतलब ये O है आपका, मतलब देखिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, टू शो बेसिकली मैं ये दिखाना चाहता हूं कि शो क्या कर दूं, OB का BQ से रेशो, OB का BQ से रेशो बराबर OC का CR से रेशो, OC का ये रेशो बराबर आ जाए, इसका इससे रेशो बराबर है, रेशो बराबर है तो लाइन पैरेलल, रेशो बराबर आ जाए तो लाइन पैरेलल। अब आ जाइए, मैंने ये वाला ट्रायंगल बच्चे आपका बाहर बना दिया, यहाँ देखो PQO और AB, PQO और AB। अच्छा देखो ये AB इसके पैरेलल है, इसका मतलब इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो बराबर होगा, मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं, कि OA और AP बराबर है OB और BQ,
इसका इससे रेशो बराबर, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल। ठीक है भैया, बाय बीपीटी। सभी क्वेश्चन में सेम काम हो रहा है भैया पहला। अब इधर आ जाओ, देखो भैया ये लाइन इसके पैरेलल, इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो बराबर। यहाँ पे देख लो, ये लाइन इसके पैरेलल, तो इसका इससे रेशो और इसका इससे रेशो बराबर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, OC अपॉन CR होना चाहिए। ये भी बाय बीपीटी हो जाएगा भैया। और फर्स्ट पार्ट हो गया। अब एक बात देखो भैया, एक बात देखो, बी OB अपॉन BQ OA और AP के बराबर, OC अपॉन CR वो भी OA और AP के बराबर। भैया ये भी इसके बराबर और ये भी इसी के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए। आप क्या लिख सकते हो कि भैया OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। देखो OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR ही तो बराबर लाना था आपको। जैसे ही ये साइड्स का रेशियो बराबर आया, क्या हुआ, लाइन पैरेलल। रेशियो बराबर तो लाइन पैरेलल, तो आप कह सकते हो दिस इंप्लाइज या दिस सेज दैट BC इज पैरेलल टू QR, BC पैरेलल टू QR है। क्यों, बाय इनवर्स ऑफ BPT बाय इनवर्स ऑफ BPT। भाई इनवर्स ऑफ BPT की भाई क्या भाई, कि अगर रेशियो बराबर है तो लाइन पैरेलल आ जाएगी। तो मुझे रेशियो ही बराबर दिखाना था कि OB का BQ से, OC का CR से रेशियो बराबर दिखा दीजिए, तो BC अपने आप ही ऑटोमेटिकली QR के पैरेलल आ जाएगी। हमने दिखा दिया OB का BQ से, OC का CR से रेशियो बराबर, तो हेंस ऑटोमेटिकली BC इज पैरेलल टू QR, और यही प्रूव करना था। सही है। हम आपके लिए ट्रायंगल क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ के बना देते हैं, तो उससे भी और आसानी से क्लियर हो जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 कहां गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बीपीटी और इनवर्स ऑफ बीपीटी का क्या है, प्रूफ है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके इनवर्स का प्रूफ मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए बनाऊंगा, जो कि क्या होगा, आपके उनको प्रूफ को समझने के काम भी आएगा और इसके दोनों क्वेश्चंस का काम भी कर जाएगा। वो वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। बीपीटी और इनवर्स ऑफ बीपीटी दोनों का प्रूफ मिल जाएगा, और वही आपके क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं और देखते हैं क्या बोल। यार भाई ABCD ट्रापेजियम मैंने बना दिया, यहाँ पे ABCD एक ट्रापेजियम बना दिया है, in which AB parallel to CD, AB CD के पैरेलल है, ये भी बना दिया है, and its diagonal meet each other at point O। उसके डायगोनल दोनों एक दूसरे को कहां मिलते हैं बेटे, पॉइंट O पे मिलते हैं। तो आपको शो करना है AO अपॉन BO इक्वल टू है CO अपॉन DO। बहुत इंटरेस्टिंग और बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बच्चे, बाकी सब चीजें बाद में, पहले इसी देखते हैं। AO अपॉन BO, AO का BO से तो रिश्ता हो सकता है, AO का CO से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे, चलो देखते हैं इसको। देखो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। देखो AO का किससे रिश्ता हो सकता है, पहले वो देख लेते हैं। देखो AO को सीधा ले जाएंगे तो CO के साथ तो आ सकता है। देखो ये वाली लाइन देखो, आप खुद देखिए, AOC, AOC सीधी लाइन है, तो AO का CO से तो रिश्ता हो सकता है, BO से तो कुछ नहीं है। AO BO तो लाइन मुड़ जाएगी ना ना भाई। एक काम कर लो, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। क्या कर लो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, ऐसे लिख सकते हैं। CO इधर चला गया और BO ऊपर चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको आप बोलते हो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, CO मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बात बन जाएगी। यो थोड़ा समझ में आने वाली बात है। क्यों, क्योंकि भैया देखो AO का CO के साथ रेशो, AO का CO के साथ रेशो समझ में आ रहा है, BO का DO के साथ रेशो, BO का DO के साथ रेशो, ये भी समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये ना दिखा के अगर मैं ये दिखा दूं तो भी सेम ही बात है ना बच्चे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हल्का सा कंस्ट्रक्शन है। क्या, हम लिखेंगे भाई ड्रॉ XY पासिंग थ्रू O
and parallel to and parallel to AB and CD। ऑफ कोर्स अगर AB के पैरेलल CD के पैरेलल अपने आप ही हो जाएगी, क्योंकि AB CD के पैरेलल है। तो हमने क्या करा है बच्चे, हमने XY एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि O से होकर जाती है और ये AB के पैरेलल है। AB के पैरेलल है तो भैया CD के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है भैया। अब मैंने वो ट्रायंगल चूज करा है जिसमें AO और CO साइड आ रही है। AO और CO साइड इस ट्रायंगल में आ रही है, इस ट्रायंगल में आ रही है A और CO। तो मैंने ये ट्रायंगल उठा के आपका यहाँ बाहर बना दिया, जहाँ पे XO है, CD है और ये रहा A। ठीक है बच्चे, यहाँ बना दिया। अब एक बात बताओ, ये XY जो पूरी है ये DC के ही पैरेलल है और AB, मतलब कि ये XO जो है ये DC के पैरेलल है। XO इज पैरेलल टू DC। तो क्या आप ये बोल सकते हो भैया लाइन पैरेलल तो रेशो बराबर ये रेशो इज इक्वल टू ये रेशो, मतलब आपको ये पता लगा AX अपॉन DX बराबर AO अपॉन CO। पहली बात, तो ये बात बाय BPT से प्रूव हुई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से प्रूव। ठीक है भैया, लाइन पैरेलल तो ये रेशो बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं। AO अपॉन CO, ठीक है AO अपॉन CO कहीं से तो मिला, पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था, अब मिला। अच्छा अब आप आ जाओ, अब आप कह रहे हो सर क्या B और DO का है? मैंने कहा भाई B और DO, ये रहा B और DO, ये वाली लाइन। तो मैंने कहा भाई ये वाला ट्रायंगल आ गया तेरा, और ये ट्रायंगल बाहर बना दिया मैंने। देखो ये रहा, कैसे बना दिया मैंने, ठीक है कैसे बना दिया, इसको छोड़ो, इसे भी छोड़ो। B और DO तो इसमें आ रहा है पर यहाँ पे ये नहीं आ रहा, तो हम क्या करते हैं, इस वाले को लेते हैं, इसको लो, इस ट्रायंगल को लो। देखो इसमें B और DO भी आ रहा है और AX और DX भी आ रहा है, आ जाओ इसे लो। और मैंने ये वाला ट्रायंगल आपका यहाँ बाहर बना। अब एक बात बताओ बच्चों, इसमें OX है, AB है, पॉइंट D ये रहा। और आपको क्या पता है, ये जो X से लाइन आ रही है ये तो इसके और इसके दोनों के पैरेलल है, तो ये OX इसके पैरेलल हुई कि नहीं? OX इसके पैरेलल हुआ तो ये लाइन इसके पैरेलल, तो भैया इसका रेशो इससे और इसका रेशो इससे बराबर आएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया DX अपॉन AX बराबर DO अपॉन BO, DO और BO। ठीक है, अब आपको सर जी BO DO चाहिए था, BO ऊपर DO नीचे, आपने उल्टा कर दिया, BO नीचे DO ऊपर। हमें BO ऊपर चाहिए था, DO नीचे चाहिए था, बट यहाँ पे उल्टा आ रहा है, DO ऊपर आ रहा है, BO नीचे है। तो मैं कह रहा क्या रेसिप्रोकेट कर दो, उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, AX अपॉन DX बराबर BO अपॉन DO। लो उल्टा कर, ये हुआ कैसे है, बाय BPT हुआ है, और ये आपका सेकंड पार्ट मान लो। अब एक बात बताओ बच्चों, AO और CO AX DX के बराबर, BO DO AX DX के बराबर, ये भी AX DX के बराबर, ये भी AX DX के बराबर, तो क्या दोनों आपस में बराबर? तो क्या यहाँ लिख दोगे कि यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 AO CO is equal to BO DO ये लिख दो। और यही तो दिखाना था, AO CO BO DO के बराबर, क्योंकि आप ये दिखाओ या ये दिखाओ एक ही बात, चाहो तो कर भी सकते हो, इसे ऊपर ले जाओ इसे नीचे ले जाओ, तो ये वाला मामला भी आ जाएगा जो पूछा था क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन क्लियर है, आसान है, हमें बस एक कंस्ट्रक्शन करना था। XY जो कि AB के पैरेलल है, O से होकर जा रहा है, उसके बाद मैंने वो ट्रायंगल चूज कर लिया जहाँ पे AO CO आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल चूज कर लिया था हमने, और जहाँ पे BO DO आ रहा है ये वाला ट्रायंगल चूज कर लिया था हमने। ठीक है, AO CO का रेशो AX DX के बराबर आया था, DO BO का रेशो भी DX AX के बराबर आया था, फिर क्योंकि उल्टा आ रहा था तो हमने रेसिप्रोकेट कर दिया था, फिर ये भी AX DX के बराबर, ये भी AX DX के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर, और हेंस प्रूव्ड मेरा काम है। ठीक है बच्चे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है और पिछला जो क्वेश्चन 9th करा है उसका बड़ा भाई है, उसी के जैसा सेम टू सेम। बेटा देखो क्या है, तेरा एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, उसके डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं O पे। पिछली बार ये क्वाड्रिलेटरल हमें ट्रेपेजियम बता दिया गया था, इस बार बताया नहीं है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, कह रहा प्रूव करो कि ये क्या है, ये ट्रेपेजियम है। अच्छा जी, गिवन क्या है, कह रहा बोला हुआ है
कि भैया AO और BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO है। पिछले क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना था, ट्रेपेजियम दिया हुआ था, ये प्रूव करना था। इस बार ये दिया हुआ है, ट्रेपेजियम प्रूव करना है, उसका उल्टा क्वेश्चन है। अब एक बात देखिए, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, तो मैंने आपको क्या कहा था, AO का BO से कोई रिलेशन नहीं है, AO का CO से तो रिलेशन है, सीधी लाइन बन गई। तो मैंने कहा BO को ऊपर ले जाओ, CO को नीचे ले आओ, AO का CO से और BO का DO से रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखो। तो ये बात लिखो या फिर ये बात लिखो बच्चे, एक ही बात है, ठीक है। ओके, इतना काम हो गया। अब एक बात बताओ, मैं ABCD को ट्रेपेजियम दिखाना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, ट्रेपेजियम का एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। अगर मैंने AB को CD के पैरेलल दिखा दिया तो मेरा काम बन जाए। तो मैंने दिखाया क्या, टू शो AB पैरेलल टू CD, मुझे यही शो करना है कि AB CD के पैरेलल है बच्चों। अब एक बात करें, पिछली बार हमने कंस्ट्रक्शन करा था, अब भी कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें। क्या कंस्ट्रक्शन, कि ड्रॉ XY पैरेलल टू AB के पैरेलल ड्रॉ कर लो, क्योंकि आप या तो AB के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो या CD के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। तो आप या तो लाइन उसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, उसके साथ साथ ड्रॉ कर लो, या नीचे वाले के साथ साथ ड्रॉ कर लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने AB के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, और क्या बात हो रही है इसकी, ये पासिंग थ्रू O, और ये लाइन O से होकर जाती है, पासिंग थ्रू O। अच्छा देखिए, अब यहाँ पर आ जाइए, अपना ट्राइंगल है, मैंने क्या करा, यही ट्राइंगल ले लिया बच्चे देखो, ये AB के पैरेलल है, तो मैंने ये ट्राइंगल जो बना, ये वाला ट्राइंगल ADB, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ बना लिया बच्चे। अब ये जो एक्सो लाइनें है, ये जो लाइन मैंने खींची थी, ये AB की तो पैरेलल थी कि नहीं थी बच्चे, थी ना, तो फिर क्या बताओ, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये रेशो और ये रेशो बराबर आएगा ना बच्चे। लाइन पैरेलल है तो रेशो बराबर, तो मतलब क्या आप ये बोल सकते हो कि DO अपॉन BO इज इक्वल टू DX अपॉन AX। अच्छा, DO BO तो नहीं है आपके पास, आपका BO DO है, इसको उल्टा कर लो, इससे क्या ले लो, ऐसे कर लो, BO अपॉन DO इज इक्वल टू AX अपॉन DX, ये तो हो जाएगा, सही बात है ना, सही बात है ना, BO अपॉन DO। अच्छा, यहाँ से एक बात बताओ, BO DO किसके इक्वल है, AO और CO के, अरे वाह वाह वाह, BO DO किसके इक्वल है, AO CO के, तो जहां BO DO लिखा हुआ है वहां पे AO CO भी लिखा जा सकता है क्या, बताइए बच्चे, जहां पे BO DO लिखा है वहां पे AO CO भी तो लिखा जा सकता है। तो BO DO AX DX के इक्वल है, तो AO CO भी तो AX DX के इक्वल हुआ, इसकी जगह इसको हटाओ, इसको लिख दो, दोनों बराबर ही तो है, ये लिखो या वो लिखो, एक ही बात है। तो BO DO को हटाओ, AO CO लिख दो, तो यहां से आपका क्या पता लगा, यहां से आपको पता लगा AO CO का रेशो AX DX से बराबर है। देखो ये ट्रायंगल मैंने पहले ही बाहर बना दिया था, AO CO का रेशो AX DX से बराबर है, रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल, रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल, मतलब AO CO का रेशो AX DX से बराबर, तो ये जो लाइन है आपकी, ये क्या है, DC के पैरेलल है, तो इससे क्या पता लगता है, OX पैरेलल टू CD, इससे क्या पता लगता है, OX CD के पैरेलल है, क्या, बाय इनवर्स ऑफ BPT, बाय इनवर्स ऑफ BPT। रेशो बराबर तो लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल तो रेशो बराबर, तो भैया ये रेशो बराबर आ गया तो लाइन पैरेलल हो गई। अच्छा जी, x को जो लाइन थी AB के पैरेलल थी, x को जो लाइन है वो DC के पैरेलल है, तो यहां से लिख सकते हो कि भैया OX पैरेलल टू AB बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपने कंस्ट्रक्शन करा, ठीक है जी। इसको आप क्या लिख दो, इसको तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन लिख दो, और OX इज पैरेलल टू क्या, CD, OX CD के पैरेलल आ गया बाय इक्वेशन सेकंड, OX AB के पैरेलल, OX CD के पैरेलल, तो AB CD के पैरेलल हुआ कि नहीं, आप लिख दो भैया AB पैरेलल टू CD, तो AB CD के पैरेलल हो गया, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आ गई, हेंस इसी वजह से हेंस ABCD इज ट्रेपेजियम, और इसी वजह से ABCD आपका ट्रेपेजियम प्रूफ
हो गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि ABCD क्या है, ट्रेपेजियम है बच्चों, है ना। हमने दोनों ट्रायंगल अलग बनाए, एक लाइन XY ड्रॉ करी जो कि AB के पैरेलल ड्रॉ करी और O से जाती थी। अगर ये लाइन AB के पैरेलल है तो ये रेशो बराबर आना चाहिए, DO का BO के साथ और DX का CX के साथ, OX के साथ, तो ये आ गया बराबर। अभी हमने क्या करा, ये बराबर आया तो हमने उल्टा कर लिया, BODO कर लिया, और BODO तो AOCO के बराबर था, तो जहां BODO लिखा था वहां AOCO लिख दिया। AOCO AXDX के बराबर आ गया, AOCO का रेशो AXDX के बराबर आ गया। यहां से हमें पता लगा कि XO लाइन CD के पैरेलल है, बट ये XO लाइन तो क्या थी, AB के पैरेलल में थी। ये इसके पैरेलल है और इसके पैरेलल है, तो दोनों आपस में पैरेलल हो गई। जब दोनों आपस में पैरेलल हो गई, ABCD ट्रायंगल प्रूफ हो गया। चलो बच्चों, एक्सरसाइज 6.2 ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सिर्फ 7th और 8th क्वेश्चन छूटा है, जो कि बीपीटी और इनवर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम का क्या है, प्रूफ है। उसकी एक सेपरेट वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी, 1-2 दिन के अंदर, जिसमें आपको पूरा प्रॉपर प्रूफ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, और इस एक्सरसाइज में अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो अभी भी आपको समझ नहीं आया या किसी में थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा है, भैया कमेंट बॉक्स में ठप्पाक से लिख दो कि सर इसे दोबारा समझाओ, और भैया लाइक का बटन दबाओ, शेयर कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमारी थोड़ी हेल्प कर दो, ताकि मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं बढ़िया तरीके से। भैया मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ो, आराम से तसल्ली से। कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैसेज कर दो, कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर दो, भाई कोई टेंशन नहीं है, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो। कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा उसको शुरुआत से लेके चलो, आप बीच में से किसी कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे नहीं समझ आएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, बार बार समझ नहीं आ रहा, तो फिर क्या करो, उसका बेसिक समझो कि भैया इसका बेसिक क्या, कहां से चैप्टर, कहां से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे, सब समझ में आएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा जो आपको समझ नहीं आता है, मुझे आप ना कमेंट बॉक्स में लिख दो कि सर प्लीज ये तो 10वीं क्लास का मैथ हो गया, पर आप रेशियो पे वीडियो बना दीजिए, रेशियो प्रोपोर्शन पे वीडियो बना दीजिए, किसी इस बेसिक कॉन्सेप्ट पे वीडियो बना दीजिए, ट्रायंगल्स पे अलग एक वीडियो बना दीजिए, तो सब चीज आपको मिल जाएगी, सब चीज आपको मिल जाएगी, जो भी आप कहोगे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। बस आप मन लगा के बच्चे पढ़ते रहो, सारे के सारे क्वेश्चन यहीं ला के रख दूंगा, हर चीज तैयारी यहीं से करा। ठीक है बच्चे, चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा भैया। और अगली वीडियो तक के लिए अलविदा, जय श्री राम।